नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड बात नहीं करेंगे बल्कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बात करेंगे। हुआ क्या है कि कल हम मार्केट गए है ना, और वहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप पे गए। एक्चुअल में है क्या कि मेरा जो मित्र है उसके उसकी शादी होने वाली है, तो उनकी मैडम के लिए हम कुछ ज्वेलरीज खरीदने के लिए गए। अब वहाँ पे कन्फ्यूज़न ये हुआ है कि एक तो अलग-अलग जो सोना आता है वो अलग-अलग कैरेट्स में आता है और उसका दाम भी अलग-अलग होता है। लेकिन जो उन्होंने प्राइस बताया था वो लगभग 24 कैरेट का प्राइस था, और हमने जो खरीदा था वो 22 कैरेट्स का था। अब उसमें कन्फ्यूज़न ये हुआ कि हम उसका प्राइस कैसे कैलकुलेट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं उसके जो उनसे हमने थोड़ा बहुत बातचीत की है और कुछ इंटरनेट के सोर्स से पता लगाया है, तो उसके प्राइस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें जीएसटी कितना परसेंट होता है और बाकी जो चार्जेस होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो गोल्ड होता है उसका कौन कौन सा टाइप का मतलब गोल्ड अवेलेबल होता है मार्केट में। तो चलिए देखिए, अलग अलग कैरेट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको जनरली 3 कैटेगरी का गोल्ड आपको देखने को मिलेगा। एक होता है आपका 24 कैरेट, एक होता है आपका 22 कैरेट गोल्ड, एक होता है आपका 18 कैरेट, और एक जो नया अभी मार्केट में गोल्ड आया है वो होता है आपका 9 कैरेट का। अपने जैसे गरीब लोगों के लिए है ये 9 कैरेट का गोल्ड। चलिए, तो आपने देखा होगा जनरली जो ज्वेलरीज हम खरीदते हैं वो होती है आपकी 22 कैरेट की, तो हम 22 कैरेट को बेस मान के चलेंगे। तो ये 22 कैरेट का की ज्वेलरीज हमने देखी। अब उसका जो इंटरनेट पे जो प्राइस बता रहा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही थी कि इंटरनेट पे अलग प्राइस बता रहा है उसका, है ना, और जो ज्वेलर है वो अलग बता रहा था। अब वो क्यों बता रहा था उसका रीजन आपको पता चलेगा। चलिए, तो 22 कैरेट्स का अब जो हम जब प्राइस देखते हैं इसका, है ना, तो वो होता है या तो पर ग्राम में बताया जाएगा आपको या पर 10 ग्राम में, है ना, जिसको 1 तोला भी कहा जाता है। तो 10 ग्राम या इसी को कहा जाता है 1 तोला। 10 ग्राम को ही बोला जाता है 1 तोला। तो जो प्राइस होता है आपका वो आपको ये वाला बताया जाता है, जो भी ज्वेलर होगा या सुनार जो होते हैं, ठीक है, तो वो 1 तोले का या 10 ग्राम का। और इंटरनेट पे भी अगर आप देखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग प्राइस दिया होता है। चलिए देखते हैं ध्यान से यहाँ पे। तो जब हम कल गए थे उसका प्राइस कितना था, सोने का प्राइस उस समय पे था आपका 1,24,500 रुपए। तो ये उस समय पे गोल्ड का प्राइस था। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका बेस प्राइस। इसी को क्या बोला जाता है, बेस प्राइस। तो जनरली आप अगर आप देखेंगे तो नेट पे या आप जहाँ भी सर्च करके देखेंगे किसी वेबसाइट पे, तो इसके अकॉर्डिंग प्राइस दिया होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये आपका गोल्ड का प्राइस होता है केवल, है ना, ज्वेलरी का नहीं होता है, क्योंकि ज्वेलरी में और भी कुछ चीजें इंक्लूड होती है। देखिए जैसे अब इसमें क्या होता है, जो बेस प्राइस होता है उस पर अगर आप खरीदेंगे गोल्ड को तो उस पर आपको कितना 3% जो होता है वो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला जो चार्ज लगता है वो लगता है आपके बेस प्राइस पे, कौन सा वाला, जीएसटी का। तो यहाँ पे आपको गोल्ड पे जो अभी जो जीएसटी है वो कितनी है, 3% जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के बारे में आप जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो सरकार को उस पर अपन को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 टाइप की जीएसटी शामिल होती है, एक होती है आपकी सीजीएसटी और एक होती है आपकी एसजीएसटी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इधर वाली होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका 1.5% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और 1.5% जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अब देखिए ध्यान से, इसका अगर आप देखेंगे तो 3% कितना होगा, 1,24,500 रुपए का 3% अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आएगा 3,735 रुपए। तो ये आपका हो जाएगा इस पे जीएसटी। तो जो 1 तोला या 10 ग्राम पे आपका जीएसटी लगेगा वो कितना हो जाएगा, 3,735। अब इसके अलावा एक और होता है जो आपका चार्ज लगता है, उसको अपन मिलते हैं मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज
अब देखिए ध्यान से, मेकिंग चार्ज क्या होता है, तो जब सोना आता है तो वो उस फॉर्म में नहीं आता है। अब जैसे अपनी ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी में बहुत सारी उसमें डिजाइन आपने देखी होगी, डिफरेंट टाइप की डिजाइन और बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन भी होती है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है कि आपका मेकिंग चार्ज लगता है। अब मेकिंग चार्ज कितना होता है, मेकिंग चार्ज आपका वेरी करता है 5% टू 25%, है ना। अब ये 5 to 25% का क्या समस्या है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे अगर ज्वेलरी आपकी ऐसी है कि जिसको बनाना बहुत आसान है ना, उसमें बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं, बहुत ज्यादा बारीक नक्काशी नहीं करनी है, तो उसमें कितना होगा आपका 5-6-7% के आसपास होगा। और ये किसका होगा, ध्यान रखना, ये होता है आपका बेस प्राइस, है ना। बेस प्राइस मतलब जितना भी आप गोल्ड लेने वाले, जितने रुपए का, है ना, और जितना आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका मेकिंग चार्ज डिसाइड होता है। तो मेकिंग चार्ज आपका डिपेंड किस पे करता है कि आपकी जो ज्वेलरी है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको बनाने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मेकिंग चार्ज डिसाइड होता है। अगर आप कोई ऐसी ज्वेलरी जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसको बनवाएंगे तो उस पर जनरली क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो जो ज्वेलरी से अपन जो लेते हैं तो लगभग उन पे, है ना, 11 से लेके 12-13% के आसपास उसका मेकिंग चार्ज होता है। तो अपन मान के चल रहे हैं कि इस पे जो मेकिंग चार्ज है वो कितना है, 10%, है ना। तो यहाँ पे अपन 10% ले लेंगे। तो ध्यान रखना ये किस पे आएगा, ये जो आपका बेस प्राइस है उस पे। तो 1,24,500 ये इसका बेस प्राइस है। अब इसका 10% निकाल लीजिए। अब इसका अगर आप 10% निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 12,450 रुपए, ठीक है। तो इसका जो मेकिंग चार्ज है वो कितना मान के चल रहे हैं हम, 10% है। लगभग जो ज्वेलरीज होती है जो अपन खरीदते हैं वो 10-11-12% के आसपास होती है, ठीक है। तो इसका ये हो गया आपका मेकिंग चार्ज। लेकिन इसके अलावा एक और चार्ज लगता है जो कि मेकिंग चार्ज पे जीएसटी लगती है। तो मेकिंग चार्ज पे जो जीएसटी लगती है वो कितनी होती है आपकी, 5%। तो यहाँ पे जीएसटी ऑन मेकिंग चार्ज। अब मेकिंग चार्ज पे जो जीएसटी लगती है वो कितना होता है आपका, ये होता है आपका 5%। अब इसका 5% कौन सा मेकिंग चार्ज है आपका, ये वाला। अब मेकिंग चार्ज भी कितने लगेगा, 5%। तो ये आपका 12,450 जो रुपए है, इस पे लगेगा आपका 5% जीएसटी अलग से। इस जीएसटी के अलावा ध्यान रखना, ये वाला जीएसटी लगेगा वो बेस प्राइस पे लगेगा, और जिसके बाद में मेकिंग चार्ज होगा वो भी किस पे लगेगा, बेस प्राइस पे। और जीएसटी ऑन मेकिंग चार्ज, तो ये जितना आपका मेकिंग चार्ज आएगा उस पे जीएसटी लगेगा डबल से 5% का। अब 5% का इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, लगभग आपका 622.5 रुपीज, ठीक है। तो इसका अगर आप 5% निकालेंगे तो ये लगभग 622 रुपए, ये भी जाएगा आपका गवर्नमेंट को। चलिए, तो ये सारे मिला के इतने आपके, है ना। तो अलग अलग जगह पे आपने देखा होगा कि 3 अलग अलग चार्जेस लगते हैं। एक होता है आपका बेस प्राइस पे जो जीएसटी लगता है, तो अभी गोल्ड पे जो जीएसटी लगता है वो कितना है आपका, 3% का। इसके अलावा लगता है आपका मेकिंग चार्ज, तो मेकिंग चार्ज कितना होता है, 5 से लेके 25% तक का, है ना। और वो डिपेंड करता है कि आपकी जो ज्वेलरीज है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको बनाने में कितनी समस्याएं आती है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद में लगता है आपका मेकिंग चार्ज, जो मेकिंग चार्ज आप आया है उस पर 5% का अलग से जीएसटी लगेगा। तो ये सारा जितना भी हुआ है आपका, उनको देखते हैं कि इसका टोटल जो कॉस्ट होगी वो कितनी आएगी। तो इसकी टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट में सबसे पहले तो ये इसका प्राइस, और ये कितने का निकाल रहे हैं अपन, 10 ग्राम्स का। तो ये तो आपका गोल्ड का प्राइस हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में 3% जीएसटी कितनी हो जाएगी इसकी, 3,735 रुपीज। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मेकिंग चार्ज कितने हो जाएंगे आपके, 12,450 रुपीज। इसके बाद में जो इस पे जो जीएसटी लगी है मेकिंग चार्ज पे वो 5% की थी, 5% इसका कितना हो जाएगा आपका, 622 रुपीज एंड 5.5 रुपीज। चलिए इनको सबको ऐड कर देते हैं, 5 to 7 0 3 to 11 4 1। तो ये आपका हो जाएगा
1,41,307.5 रुपए, है ना। और ये कितने का प्राइस है आपका, है ना, 1 तोला या 10 ग्राम जो है उसका जो टोटल कॉस्ट होगा वो कितनी हो जाएगी आपकी, 1,41,307 रुपए। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मतलब टोटल जो प्राइस है वो गोल्ड का कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जो आपको इंटरनेट पे बताया जाता है वो आपका बेस प्राइस बताया जाता है 24 कैरेट गोल्ड का या फिर 22 कैरेट गोल्ड का, ठीक है। तो उसका आप ये बेस प्राइस देख के और बाकी ये चार्जेस आपको लगा के, अब यहाँ पे आप जो बार्गेनिंग करके कैसे कम करवा सकते हैं, तो उसमें एक ही स्कोप रहता है, ये आप मेकिंग चार्ज पे या तो कम करवा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको कहीं पे भी स्कोप नहीं मिलता है। दूसरा होता है आपका जीएसटी का, है ना। तो ध्यान रखिए जीएसटी भरना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए कि जीएसटी को पे करें या ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम थोड़े से लालच के चक्कर में जीएसटी को पे नहीं करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान अपने को झेलना पड़ता है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट में ये जरूर बताइए कि 1 किलो अगर सोना खरीदना होगा तो उसके लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।